दोस्तों, आज की एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में ऐसा कुछ होता है कि एक 34 साल की महिला का कत्ल होता है और फिर उसकी लाश के साथ घंटों तक रेप होता है। जब आरोपी निकलकर सामने आता है, जब पूरी घटना के बारे में पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद हर कोई हैरान था, परेशान था। एक परिवार में रहने वाले पति और पत्नी और उनकी एक 8 साल की बच्ची। सुबह का समय था, पति अपने काम के लिए निकलता है और जो 8 साल की बिटिया थी वह स्कूल जाती है। जब उसकी तकरीबन 2 बजे छुट्टी हुई दोपहर में, वह अपने घर आती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, देखती है उसकी माँ जो कि फर्श पे उल्टा मुंह पड़ी है और यह देखकर वह चिल्लाने लगती है। जब आसपास के लोग आते हैं, उसको हॉस्पिटल भिजवाया जाता है तो पता चलता है उसके माँ की मौत हो गई है और उसके सर पर कुछ चोट के निशान हैं। अब पुलिस जब उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है तो एक हैरान करने वाला सच एक जो निकल कर सामने आता है वो यह था कि इस लाश के साथ भी रेप हुआ है। आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया और आरोपी कैसे पकड़ा गया, बहुत सारे सवाल जवाब इस कहानी में आपको मिलेंगे। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है तो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का ही रहने वाला एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी, आज से लगभग 8 साल पहले। तभी उसके घर वालों ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उस युवक की शादी कर दी। शादी होने के 1 साल बाद ही उस युवक के एक लड़की घर में पैदा होती है, यानी जन्म लेती है। अब पति पत्नी और उनकी एक बच्ची साथ में रहती थी। तभी 2 साल बीतते हैं शादी के। तभी पत्नी एक दिन पति से बोलती है, क्यों ना हम लोग गांव छोड़कर कहीं बाहर कमाने के लिए चले, जिसके बाद जो अच्छे पैसा मिलेंगे, जिससे अपनी बिटिया की परवरिश अच्छी होगी। तभी वह शख्स रुख करता है जो कि एक महाराष्ट्र का ही ज़िला है नागपुर, और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है हुडकेश्वर थाना, और वहीं पर एक इलाका है जिसका नाम खुर्द। आज से लगभग 6 साल पहले वह वहीं पर एक कमरा किराए पर लेता है, जिसके बाद अब वह काम की तलाश करता है। तभी उसका पुताई करने का काम मिलता है। अब वह सारा दिन पुताई करता, शाम को अपने घर आता और धीरे धीरे उसकी बेटी भी बड़ी हो रही है। देखते देखते वह बेटी 8 साल की हो जाती है। यानी फिर एक तारीख आती है 6 फरवरी 2025। सुबह का समय होता है। वह जो युवक था अपनी पत्नी से कहता है, तकरीबन सुबह के 8 बजे मैं अपने काम पर जा रहा हूं और बिटिया को तुम नाश्ता बना देना और पैक कर देना, वह भी स्कूल 8:30 बजे चली जाएगी। अब जो 8 साल की बच्ची थी वह तैयार होती है स्कूल जाने के लिए और अपना बैग पैक करती है और फिर निकलती है स्कूल के लिए। स्कूल जाने के बाद वहाँ पढ़ाई लिखाई करती है। अब इधर 2 बजता है, तभी उसकी छुट्टी होती है और वह पहुँचती है अपने घर, जो कि स्कूल से घर की दूरी मैक्सिमम आधा किलोमीटर थी। आने के बाद ही वह देखती है कि उसका घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। वह फ़ौरन सिटकनी खोलती है दरवाजे की और अंदर जैसे ही दाखिल होती है वैसे ही वह माँ माँ कहती है और देखती है कि माँ की जो उसकी हालत है वह फर्श पर बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी है। यह देखकर वह बच्ची घबरा जाती है और ज़ोर से चिल्ला देती है। उसके चिल्लाने के बाद आसपास के जो लोग वहाँ के रहने वाले थे वह आते हैं उसके घर में और देखते हैं वह जो बच्ची की माँ है वह बेशुद्ध हालत में पड़ी है और उसके सिर में चोट के निशान है। फ़ौरन वहाँ के लोग जो पास का अस्पताल था उस महिला को लेकर जाते हैं। पता चलता है उस महिला की मौत हो गई है। और फिर यह बात अब पुलिस तक पहुँचती है कि एक महिला जो कि सुबह ठीक ठाक थी और जो उसका पति काम पर गया और बच्ची भी स्कूल चली गई थी, इसके बाद कोई व्यक्ति उनके घर पर घुसा, जिसके बाद उस महिला का कत्ल कर दिया। अब पुलिस फ़ौरन ही इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और इधर पति भी आ गया था। अब पहले तो
पुलिस वाले पति से पूछताछ करते हैं कि आखिर आपकी पत्नी का कत्ल किसने किया, क्यों किया, अगर आप पे किसी को शक हो तो बताइए। पति यह सब बताता है कि मुझे किसी पे शक नहीं है, हम लोग तो बाहर ही हैं। आज से लगभग 6 साल पहले मध्य प्रदेश से नागपुर आए थे कमाने खाने के लिए, हमारा यहाँ पर किसी से कोई विवाद नहीं है। अब पुलिस वाले इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा था कि इस महिला की जो मौत हुई है वह गला दबाने से हुई है और इसके बाद सर पर कोई धारदार चीज़ से हमला किया गया है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उस लाश के साथ उस आरोपी ने 1 से 1.5 घंटा तक रेप किया है। अब जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है वह हैरान हो जाती है और इधर जांच पड़ताल तेज करती है और अपने मुखबिर को भी अलर्ट कर देती है कि इस परिवार के कौन कौन आज तक नज़दीक रहा है और किससे किससे यह महिला या व्यक्ति बात करता है। अब पुलिस उस महिला का CDR कॉल डिटेल निकलवाती, क्योंकि उस महिला का मोबाइल भी उसी लाश के पास मिला था। तो एक नंबर ही बहुत ही जो कि शक के दायरे में था, जो अक्सर उस महिला से बात हुआ करती थी, वह नंबर था रोहित नाम लड़के का। अब पुलिस वाले उसके पति से पूछते हैं यह रोहित कौन है, तो वह शख्स बताता है यह मेरा दोस्त है, हम दोनों अक्सर साथ में ही पुताई का काम करते थे। मगर 6 फरवरी को यह व्यक्ति मतलब मेरा दोस्त बोला कि मुझे काम से कहीं जाना है, तो मैं अकेले ही काम पर चला गया था, तो यह शख्स वहाँ पर नहीं आया। अब पुलिस फ़ौरन ही रोहित को उठाती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है कि तुम्हारा उस महिला से क्या संबंध था जिसकी उसकी मौत हुई है। वह कुछ कहता नहीं है और पुलिस को इधर उधर की बातें घुमाता है। जब पुलिस वाले अपने आप पे आते हैं, कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो वह टूटता है, एक ऐसा सच बताता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने था। तभी रोहित कहता है आज से 2 साल पहले जो कि मेरी और जो मृतक के पति की मुलाकात एक काम के दौरान हुई थी और हम दोनों ही पुताई का काम करते थे। इसके बाद ही अक्सर हमारा उसके घर आना जाना था। अब इसी आने जाने के दौरान ही जो उसकी पत्नी थी वह मुझे कहीं ना कहीं चाहने लगी थी, तो मैंने भी एक दिन अपने दिल की बात उसको बताई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब कभी न कभी जब उसका पति काम के लिए चला जाता और फिर मैं वहाँ से भाग आता था कि कह कर कि मुझे कोई काम से जाना है, फिर मैं उसी शख्स के घर आता, उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता और यहाँ तक कि सब कुछ किया करता था। तभी 6 फरवरी की बात है, उस महिला का मेरे पास फ़ोन आया। मैं काम पे जाने के लिए तैयारी कर ही रहा था, तभी उसने कहा कि आज बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों को मुलाकात करनी है। तभी मैं पहुंचता उस महिला के घर और कुछ मैंने ड्रिंक लेकर पहुंचा था और दोनों बैठकर हम लोग वहां पर ड्रिंक करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर वहां पर संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के दौरान ही वह विरोध दर्ज करती है, जिसके बाद मैं और ज़्यादा गुस्सा जाता हूं और हम दोनों के बीच ही काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बाद ही मैं उस महिला का गर्दन दबा देता हूं और कब मुझे पता ही नहीं चला कब उसकी मौत हो गई। इसके बाद ही मैंने उसके सर पर एक लोहे की रॉड से हमला किया और फिर करने के बाद ही, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा शराब पी थी, फिर मैं उस महिला के साथ घंटों तक रेप करता रहा और मुझे अब डर था कि वह उसकी बच्ची 8 साल की कहीं स्कूल से घर ना आ जाए कि मैं पकड़ा जाऊं। तभी मैं वहां से भाग निकला। अब पुलिस ने जैसे ही उसके बयान सुने तो वह भी हैरान और परेशान हो गए कि एक महिला जिससे उसने प्रेम प्रसंग किया और इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद भी उसकी लाश से उसने संबंध बनाए, ये तो काफ़ी ही बहुत बड़ा अपराध किया है। अब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है और जब यह बात पति को पता चली कि उसके दोस्त ही ने उसके घर पूरा उजाड़ दिया, मानो वह भी हैरान और परेशान है। आपका कुछ भी सुझाव हो तो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपको नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।